की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। डीएचएस इंग्लिश कैंसर पे आप सभी का स्वागत है। और मैं दिनेश सर आप सबके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिसको पढ़ना हर एक लड़का चाहता है, इसके बारे में जानकारी करना हर एक लड़का चाहता है। तो चलिए आइए, आप लोग बहुत ही शानदार अंदाज के साथ में आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ और बहुत ही शानदार टॉपिक आप सबके बीच में लाया हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल समझने वाले हैं, पूरा एक एक टॉपिक इसका समझने वाले हैं। ठीक है ना दोस्त? तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। बस आप लोग 5 से 10 मिनट मेरे को दीजिए, मैं इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है? चलिए, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये कैसे इसको हम पहचान इसका करते हैं। ठीक है ना? क्या करते हैं? पहचान। ये आपको पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? इसकी पहचान करनी बहुत ही जरूरी है। तो इसका पहचान क्या होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है? देखिए, कहते हैं कि जिस क्रिया के लास्ट में, मतलब क्रिया क्रिया है ना, क्रिया मतलब वर्ब, आप समझ रहे हैं। क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, ठीक है ना, क्रिया के अंत में क्या होगा, तो क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? ता है, दोनों एक साथ होना चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद ती है, ती है, उसके बाद ते हैं, उसके बाद ता हूं। ठीक है? उसके बाद ती हूं। इन चीजों को आप लोग याद करेंगे, कोई प्रॉब्लम ही आपको नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है? एक मिनट। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्या याद करने से इसको। तो ये पहचान, क्रिया के अंत में अगर हम लोग का टेंस देखना है, कौन सा टेंस है, तो क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं। ठीक है ना? ये चीज को देखना आप लोगों को बहुत ही जरूरी, बहुत ही जरूरी है। ठीक है? तो मैं फैन का वो कर देता हूं। ठीक है दोस्त? तो ये सब चीज को बहुत ही जरूरी है समझना। ठीक है ना? तो क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं। तो इससे आप लोगों को पहचान हो गया। ठीक है ना? क्या पहचान हो गया? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है ना? अभी तो हम लोग पहचान कर लिए इससे। ठीक। अब इसकी सहायक क्रिया के बारे में, जो सहायता किसी न किसी चीज को करने वाला कोई ना कोई सहायक क्रिया होती है। ठीक है? सहायता करने वाला इंसान होता ही है, उस टाइप से इसमें भी है। तो इसकी सहायक क्रिया देख लेते, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? तो मैं सिंपल में एक ट्रिक के माध्यम से बताऊं कि इसकी सहायक क्रिया क्या होती है। तो होती है पहला एस, ई एस, डू या डज, डी ओ डी एस। ठीक है ना? ये होती है इसकी सहायक क्रिया। एस होती है, ई एस होती है, डू होती है, डज होती है। तो मुख्य रूप से तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा टीचर आप लोगों को बताएंगे डू होता है, डज होता है। ठीक है ना? मगर ये भी होती है, इससे भी आप लोग मालूम करते हैं, मगर इसका यूज अलग अलग होता है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज ये चारों का होता है।
तो कहीं कहीं क्या होता है कि सिंगुलर प्लूरल में यस या यस का यूज करते हैं, मगर प्रॉपरली मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर रहा हूं। तो अगर आप लोग क्लियर करना सोचोगे तो क्लियर में थोड़ा सा मैं बढ़ाकर आप लोगों को बता देता हूं कि इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, डू और डज होती है। क्या होती है, ऐसे आपको टीचर बताते हैं। तो इधर लिखना पड़ेगा मेरे को कि साधारण वाक्य में क्या लिखना पड़ेगा, साधारण वाक्य में यस या यस जोड़ देते हैं, ठीक ना। साधारण वाक्य में क्या जोड़ देते हैं, यस या यस जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आज सबसे पहले ये सीखेंगे कि एस या यस का प्रयोग कैसे करते हैं साधारण वाक्य में, और साधारण वाक्य क्या होता है, साधारण सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद ये होने के बाद मैं आपको डू या डज का प्रयोग बताऊंगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसके बारे में पहले डिटेल करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्रियाकर्म में क्या हो जाए, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ठीक है ना। इसकी सहायक क्रिया डू या डज होती है, ठीक। ये मेन सहायक क्रिया डू या डज होती है, ठीक है ना। और साधारण वाक्य में यस यस जोड़ देते हैं, ये भी एक सहायक क्रिया की तरह काम करता है ना, सहायक क्रिया की तरह एक काम करता है, ठीक है ना। तो इसका पहले हम लोग यूज देखेंगे, उसके बाद इसका देखेंगे, ठीक है। चलिए इसका यूज देखते हैं, इस साधारण वाक्य क्या कहलाता है, ठीक है। मैं आपको लिख लिख के इसके लिए मैं बताता हूं ना दोस्त, कि आप लोगों को कहीं से कोई डाउट ना हो, खासकर मेरे पढ़ाई में, ठीक है ना। क्योंकि जब आप लोगों को डाउट होगा ना तो बहुत ही प्रॉब्लम मेरे को होगा, आप लोगों से ज्यादा मेरे को दुख होगा। अगर आप लोग कोई डाउट होगा तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। चलिए यस या यस का प्रयोग, एस या यस का प्रयोग करते हैं। यूज आप यस एस, ठीक है ना। इसका हम लोग प्रयोग समझते हैं, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक। और साधारण वाक्य में ही ये प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव इंटरोगेटिव में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो साधारण वाक्य कैसे, जैसे कि सीता आम, सीता आम सीता आम खाती है, ठीक है ना दोस्त। सीता आम खाती है, तो सीता आम खाती है, जिसको पहचानो कि ये साधारण है, ये साधारण नहीं है, कमेंट करके आप लोग बताओ। तो कैसे पहचानेंगे, तो ये साधारण वाक्य है। मैं आपको एसएटीएस में पढ़ाया, उसमें आपको एक बार जाकर देख लीजिए। जब किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, अब एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है, वो पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, वो एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है, कि एसर्टिव सेंटेंस में ये सब आता है, ठीक है ना। इसमें एक्सेप्ट की सीता आम खाती है, वो एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, क्या स्वीकार किया जाता है, उससे भी आप लोग मालूम करोगे। अब प्लस एन, एन निगेटिव और इंट्रोगेटिव, 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 ठीक है ना। निगेटिव और इंट्रोगेटिव इसमें कहीं आपको दिख रहा है, निगेटिव का मतलब क्या होना चाहिए भाई, नॉट लगा होना चाहिए यार। निगेटिव में सीधा सीधा आप लोग मतलब नहीं कर लो, और नहीं कहा इंग्लिश नॉट, इसमें कहीं दिख रहा है सीता आम नहीं खाती। अगर वही सीता आम नहीं खाती है रहता तो ये साधारण वाक्य नहीं रहता। और इंट्रोगेटिव का मतलब आप समझ रहे हो, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, जैसे प्रश्न, क्या सीता आम खाती है, सीता आम क्यों खाती है, इस टाइप का रहता है अगर ये सेंटेंस, तो ये हमारा साधारण नहीं रहता। ये दोनों में कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसके लिए ये साधारण है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात आप समझ जाओगे तो अच्छा है, नहीं समझोगे तो बहुत ही अच्छा है। चलो, तो सीता आम खाती है, ठीक है। कैसे इसको हम लोग बनाएंगे और कैसे इसके यूज करेंगे, यस या यस का, ठीक ना। तो साधारण वाक्य हम लोग समझ गए, तो उसके बाद इसमें ढूंढते हैं सब्जेक्ट,
तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कौन से क्वेश्चन करना पड़ता है, कौन, ठीक ना। कौन आम खाती है, कौन आम खाती है भाई, कौन आम खाती है, तो क्या मिल रहा है सब्जेक्ट, चीता आम खाती है, ठीक है ना, चीता आम खाती है, मिला ना। और मैं आप लोगों को बताया था कि कोई ना कोई सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज का भूमिका बहुत होता है। ये सेंटेंस और टेंस में ये तीन चीजों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, इसके बिना ये जल्दी बन ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट का मतलब करता, काम को जो करता है, तो करता, और वर्ब का मतलब क्रिया, जो काम कर किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें एक्शन का बोध होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। तो कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे, तो डिफाइन करो, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम और इसका असर जिस चीज पर पड़ जाएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब कोई जरूरी नहीं है जिस पर असर। तो सीता क्या कर रही है भाई, कोई क्रिया कर रही है ना, क्या खाने का काम कर रही है, सीता क्या कर रही है, सिंपल था। इसको इसमें लॉजिक आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, ये ऐसे ही मैं रहने दे रहा हूं, ठीक है ना, ये लॉजिक समझो। सीता एक काम कर रही है, ये सब्जेक्ट है, ठीक ना, काम करने का काम करते हैं, सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट हम लोग पहचान लिए, क्या कर रही है, खाती है, तो खाने का काम कर रही है, ठीक है ना। और इसका असर किस पर पड़ रहा है भाई, आम पर, आम ही खाने का काम कर रही है ना। तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम, उसका असर जिस चीज पर पड़ जाता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो सीता ही काम कर रही है खाने का, मगर असर आम पर पड़ रहा है, आम आते बड़ा है ना आते बड़ा, तो जब खाओगे ना तो कम होता जाएगा ना, उस पर असर पड़ रहा है उसका, ठीक है ना। तो लॉजिक समझ में आया आपको, चलो ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया, मैं पूरा उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपको आ गया होगा, ठीक ना। उसके बाद भी नहीं आया है तो तुम एकदम खत्म बाजार। तो सीता सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट ही लिखते हैं, तो सीता लिख लो भाई, सीता लिख लिए। उसके बाद लोग सोचते हैं सहायक किएगा, है को देखो बहुत इजी लिख देते हैं, टी है नहीं देते हैं कि है, तो खाती है ना, तो टी है जहाँ आ गया, सीधा समझो कि प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है। कैसे बनाएंगे, तो खाना का हमारा क्या होता है, ईट, क्रिया में ही हमको जोड़ते हैं हम लोग, यस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे कि एस जोड़े कि ईएस जोड़े, तो इसमें ओनली एस जोड़ेंगे। सीता इट्स मैंगो, सीता इट्स मैंगो। अब देखो, सीता सब्जेक्ट हो गया, काम करे इट्स, खाने का काम करे, औसत क्या पड़ रहा है, मैंगो, तो ये मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हाई हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट, तो हाई हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और हाई हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे हो गया वो भी मैं आपको बताया हूं कि कर्ता के द्वारा किया गया काम, इसका असर इस पर पड़ गया, जिस चीज पर भी पड़ जाएगा, कोई भी चीज हो वही हमारा ऑब्जेक्ट, उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक। मैं राम को थुर रहा हूं, मैं थुरने का काम कर रहा हूँ, किसको, राम को, असर पड़ रहा है राम को ना, राम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया भाई, नाउन नहीं समझने का, ठीक है ना। चलो, तो आप लोग इसको बना भी लिए, सीता इट्स मैंगो हो गया ना, सीता आम खाती है। अब आप लोगों को इसका प्रयोग मैं बताऊंगा, ठीक है ना। देखो, राम, हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, इंग्लिश में लिखा रहा हूं, राम बाजार जाता है, ओके ना, राम बाजार जाता है, ठीक है ना। तो ये राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, चलो फट से लिख लो राम, ठीक है ना, राम लिख लिया। उसके बाद वर्ब लिखोगे ना भाई, वर्ब लिखोगे, जाने का काम कर रहा था, गो। अभी इसमें मैं क्या जोड़ूंगा, ईएस, लॉजिक देखो, लॉजिक में बताता हूँ, ईएस जोड़ूंगा, राम गोज टू मार्केट, क्या होगा, राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। अभी आप लोग मेरे से पूछोगे कि सर ईएस किस लिए जोड़ रहे हो, ईएस किस लिए जोड़ रहे हो, इसमें उसमें इट्स, जो इट्स था उसमें एस जोड़े आप, इसमें ईएस जोड़ रहे हो, गो में जाना होता है ना, ईएस जोड़ा, गोज हो गया है ना, तो राम गोज टू मार्केट। अब टू का प्रयोग मैं भी बता दे रहा हूं अभी, कि जहां किसी चीज को किसी चीज से जोड़ा जाता है वहां पर टू का प्रयोग, कोई भी चीज, राम जाकर किसी मार्केट से जुड़ रहा है इसलिए टू का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। तो आपको एक भी परसेंट ये दिनेश सर वादा करते हैं कि डाउट नहीं रहने दूंगा, ठीक है ना।
चलिए, तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आप लोगों को क्लियर करना है कि एस और ईएस का प्रयोग कैसे करते हैं और क्यों यहाँ पर हम एस जोड़ते हैं और क्यों इस वर्ब में हम लोग ईएस जोड़ते हैं। वर्ब में ही हम लोग ईएस या ईएस जोड़ना है। कोई भी अगर साधारण वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, है यहाँ पर आ रहा है, साधारण वाक्य है, क्लियर हो गया आपको, साधारण वाक्य है, इसमें ना निगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, तो आप लोग को यस यस ही जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ना पड़ेगा? अगर इट्स है तो उसमें मैं एस जोड़ा हूँ, गो है तो उसमें एस जोड़ा हूँ, गो जो गया है। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? उस चीज का भी एक, उसमें भी एक लॉजिक है, उसका भी नियम है। उस लॉजिक को मैं आपको इधर बता रहा हूं, ठीक है ना। देखो क्या लॉजिक है। ये किस लिए, जब कोई भी वर्ब हो या नाउन हो, चाहे कुछ भी मैं मान लेता हूं, खासकर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में इसको जोड़े ना, तो उसमें क्या होता है कि जो वर्ड होता है ना वर्ब में, जैसे इट्स, इट भी खाना होता है ना, अब मैं गो लिखा था GO, ठीक है ना दोस्त। ध्यान देने की बात ये है, ये जो वर्ड है ना, इट जो वर्ड है, इसके लास्ट में टी है, और टी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। ये हमारा टी क्या होता है भाई? कंसोनेंट्स होता है, कंसोनेंट, है ना। कंसोनेंट का मतलब क्या होता है? व्यंजन, ठीक है ना। कंसोनेंट का मतलब व्यंजन होता है। और लास्ट में ये जो कोई भी वर्ड हो जाए, ये भी एक वर्ड हो गया है ना, वर्ड, इसके लास्ट वाला अक्षर देखो ओ क्या है हमारा? वोवल। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो देखो, तो एस का प्रयोग वहां पर किया जाता है कि कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर कंसोनेंट आ रहा है तो हम लोग एस का प्रयोग करेंगे, और कोई भी वर्ड के लास्ट वाला अक्षर देखेंगे उसमें अगर वोवल्स है तो ईएस का प्रयोग करेंगे। तो अभी मालूम आपको चला कि ये गो में क्यों गोज ईएस जोड़ा गया है और इसमें क्यों ईएस जोड़ा गया है। अभी क्लियर हो गया ना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज और, आप लोग कंफ्यूजन है कि वोवल्स कौन सा, तो वोवल्स क्या है यार? वोवल्स क्या है? 5 ही होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स होते हैं। इसको लिख लो, नोट कर लो, ये वोवल्स होते हैं। इनको छोड़कर जो हमारा अल्फाबेट होता है एबीसीडी, जो आप लोग बोलते हो ए टू जेड तक, ये 5 को छोड़कर जितना शेष बच जाता है ना, वो हमारा कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो ये निकाल देना उसमें से, उसके बाद जो बच जाएगा वो कॉन्सोनेंट कहलाता है, ठीक है ना। उसमें आप लोग क्या है कि जो कॉन्सोनेंट बच रहा है उसमें एस जोड़ोगे, इसमें एस। और एक दो एग्जांपल आप लोग देख लो। चलो, महेश किताब पढ़ता है, महेश किताब पढ़ता है, ठीक है ना। ता है आ गया है ना। तो ता है, सबसे पहले आप लोग क्या पहचान करोगे? उस चीज को पहले सीखना। कुछ स्टूडेंट को मालूम ही नहीं होता कि सबसे पहले क्या पहचान करें, कैसे मालूम करें, ठीक ना। उसके बाद क्या पहचान करें, उसके बाद क्या करें, प्रोसेस मालूम नहीं चलता, इसके लिए कंफ्यूज हैं, गलत कर बैठते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अगर इंग्लिश ग्रामर में कमजोर हो, टेंस में कमजोर हो, तो मैं दिनेश सर आपसे वादा कर रहा हूँ कि गधे भी हो ना तो घोड़ा बनाकर छोड़ूंगा मैं, ठीक है। चलो, ये लास्ट में इससे सबसे पहले टेंस पहचान करो। टेंस कौन से समय में बात किया जा रहा है? ता है, तो ता है किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आपको टेंस क्लियर हो गया, ओके, टेंस क्लियर हो गया। चलो, टेंस क्लियर हो गया। अभी हमको इसमें क्या क्लियर करना है? सेंटेंस, वाक्य कैसा है, वाक्य कैसा है। तो वाक्य में 5 प्रकार का मैं बताया हूं ना सेंटेंस के बारे में, 5। तो उसमें साधारण है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है कि अपेटिव है, कौन सा है। तो वाक्य कैसे मालूम करेंगे? तो ज्यादा हम लोग को दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये महेश किताब पढ़ता है, ठीक है ना। इसमें 2 चीज बस आप लोग मालूम करो, ठीक है ना। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है कि नहीं। इंट्रोगेटिव अगर है तो जरूर इसमें क्वेश्चन किया जाएगा, इसमें कई क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो उसका मैं बताया कि लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, ठीक है ना।
इसमें है ए? नहीं है। निगेटिव है तो नहीं यहाँ पे होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। इसका मतलब कि असर्टिव है, साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य में क्या करते हैं प्रेजेंट इंडिविजुअल में, यस या यस, इसी को हेल्पिंग वर्ब मान लो ना भाई, इसी हेल्पिंग वर्ब मान के इसको बनाते हैं हम। ठीक, चलो फिर वहां पे आप लोग बताओ क्या लिखो सबसे पहले, महेश। ठीक है दोस्त, इसके बाद बताओ क्या लिखें। तो सब्जेक्ट लिखनी है, उसके बाद वर्ब लिखूंगा ना भाई, वर्ब। तीन चीज पे ही हम लोग काम करना है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कितना लिखेगा, तो सब्जेक्ट बाद हमारा वर्ब आएगा ना, तो वर्ब कहाँ है भाई, पढ़ता है। खाना पीना सोना बैठना उठने सब क्रिया ही कहलाता है, जिसमें कुछ ना कुछ एक्शन का बोध होता है, काम करने की भावना उसमें नजर आती है, काम करने का वो चीज नजर आता है, इसके लिए उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। इसे मालूम चलता है मैं बोल रहा हूँ वर्ब कर रहा हूँ, एक क्रिया है। मैं खड़ा हूँ क्रिया कर रहा हूँ, चल रहा हूँ क्रिया कर रहा हूँ, ये सब वर्ब में। पढ़ना जाना खाना बैठना कई बार आपको मैं बताया, इससे पहले वीडियो में आप लोग जाकर देख लेना। ठीक है, चलिए। तो ये महेश, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है भाई, रीड होता है, READ। अब अपन को इसमें क्या करना है ना कि यस और ईएस का प्रयोग करना है। ठीक है ना, किसका, एस या ईएस का। तो इसमें कौन सा प्रयोग करोगे भाई, एस जोड़ोगे कि ईएस, कमेंट करके बताओ क्या जोड़ोगे। कमेंट करो, अंदर कमेंट करो, उसमें क्या जोड़ोगे। इसमें जोड़ेंगे एस। अगर जिसका जो जो एस जोड़ने के लिए बोला होगा उसका राइट है, जो एस सोचा होगा उसका गलत है। ठीक है ना, इसमें हम लोग एस जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे उसका रीजन बताऊंगा। जो डी है ना ये कंसोनेंट है, लास्ट में जो वर्ड है इस वर्ड के लास्ट वाला अच्छा देखो, जो डी है क्या है, कंसोनेंट है, इसके लिए एस जोड़ोगे तो रीड्स हो जाएगा, महेश रीड्स बुक। आई कुछ बात समझ में, सिंपल। तो अभी तो हम लोग कर्ता एक वचन से खिलवाड़ कर रहे थे, इसके बारे में खेल रहे थे, कर्ता एक वचन, कौन सा, एक वचन। अब थोड़ा बहुवचन में हम लोग जाकर देखते हैं क्या प्रयोग होता है, इसमें क्या करते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग देखते हैं डिटेल। एकदम आप लोग इस वीडियो में लगे रहो तो भी कंप्लीट। आप लोग केवल पूरे पूरे अपने 24 घंटे में आप लोग इधर से तो सोने में बैठने में इधर उधर करने में, मतलब मेरे को बस 10 मिनट और समय, 5 से 10 मिनट टाइम दे दो, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, 5 मिनट अपनी लाइफ के लिए, मेरे लिए नहीं, अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, चलो। जैसे मोहन और सोहन केला खाते हैं। ठीक है ना, मोहन और सोहन केला खाते हैं। तो इसमें आप लोग को क्या देखना है, सब्जेक्ट कहाँ है, कौन केला खाता है। यहाँ से क्वेश्चन करोगे ना, यहाँ से क्वेश्चन करोगे तभी तो आप लोग को सब्जेक्ट मालूम। सब्जेक्ट मालूम करने के लिए कौन सा क्वेश्चन करो, उससे क्वेश्चन कौन केला खाता है भाई। तब मोहन और सोहन दोनों मिलकर केला खाते हैं, दोनों लोग, तो दोनों हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखोगे ना, तो लोग लिखो मोहन एंड, और के लिए एंड सोहन। मोहन और सोहन सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब लिखोगे ना, तो वर्ब क्या है इसमें, खाना, खाने का काम कर रहे हैं ना, इट होगा। ठीक, उसके बाद केला का क्या होता है, बनाना, BANANA, बनाना, यही होता है ना, बनाना, बनाना मतलब केला। ठीक है ना, नहीं तो आप लोग यहाँ पे दूसरा कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप लोग केला की जगह पे दूसरा भी कुछ लिख सकते हो, जैसे कि क्या मैं लिखूं, सेव लिख दे रहा हूं, सेव, केला मत खिलाओ उन लोगों को, सेव खिलाओ। तो मोहन एंड सोहन एट मैंगो, मैंगो सॉरी एप्पल, APPLE। ओके ना दोस्त, तो इस टाइप से हम लोग इसको यूज करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इसमें इसको स्मॉल में आप लोग देख लो, एप्पल को APPLE।
आगे आप लोगों को समझ में ना, APPLE एप्पल। मोहन एंड सोहन ईट एप्पल, ठीक है। अभी देखो ईट में हम लोग एस और ईएस क्यों नहीं जोड़े हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्यों नहीं जोड़े हैं, ठीक है। तो इसमें न जोड़ने का रीजन ये है कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा अब ये सिंगुलर नहीं है, क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है। क्या हो गया है, प्लूरल। क्योंकि ये इससे पहले मैं जो बताया था आप लोगों को एग्जाम्पल, उसमें एक ही आदमी था मगर इसमें दो आदमी, तो दो आदमी हो जाता है तो इंग्लिश में उसको प्लूरल माना जाता है, ठीक है ना। तो ये प्लूरल हो चुका है, ठीक है। चलो, तो प्लूरल में ना यस का यूज करोगे सिंपल वाक्य में, साधारण वाक्य में, ना यस का यूज करोगे ना डू ना डज का, ठीक है ना। बस इसी को बस आप लोग कंसेंट्रेशन करना है, इसी को आप लोग को समझना है। जैसे और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, वे लोग दिल्ली जाते हैं, ठीक ना। वे लोग दिल्ली जाते हैं, वे लोग दिल्ली जाते हैं। कौन दिल्ली जाते हैं, वे लोग, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब वे लोग का इंग्लिश क्या होता है भाई, दे होता है, THEY, ठीक ना, दे हो गया, ठीक। अभी इसके साथ फिर जाने का वर्ब इसमें देखो, जाना, तो दे गो, ठीक ना। अब गो टू दिल्ली, DELHI, दिल्ली लिखा जाता है, दिल्ली, दिल्ली लिखा जाता है। तो इसमें क्या है ना कि जो गो में लिखा हूं इसमें एस से यस इसलिए नहीं जोड़ा हूं क्योंकि ये कर्ता जो है हमारा प्लूरल है, बहुवचन में है। इसके लिए यहाँ पे सीधा ये जो वर्ब है, इधर जाने का जो काम है वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रख दो, गो। कम है तो कम ही रख दो, ठीक ना। सेकेंड थर्ड फॉर्म रखने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। प्रेजेंट इंडिविजुअल उसमें यूज जो मैं बताऊं एस और ईएस का जो यूज बताया हूं, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, इसको करना मत भूलिएगा। तो हम लोग अपने वीडियो को, मैं यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करता हूं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डू डज का प्रयोग लेकर प्रेजेंट इंडिविजुअल, ठीक है।